दोस्तों, मैं हूँ आपकी चैताली और वेलकम है आपका सेकंड पार्ट में उस वीडियो सीरीज़ में जहाँ हम डिस्कस कर रहे थे बेस इंपॉर्टेंट सवाल जो बीएमएस चूज़ करने से पहले आपको खुद से ज़रूर पूछने चाहिए। और अब आज के एपिसोड में हम लेकर आए हैं बाकी के 10 सवाल जो आपकी सोच को और डीप करेंगे और आपको सोचने पर मजबूर करेंगे कि आपको बीएमएस करना चाहिए भी या नहीं। ये बीएमएस डिग्री को समझने के लिए हेल्प करेंगे, क्योंकि आपको समझना होगा कि बीएमएस सिर्फ एक डिग्री नहीं है, एक कमिटमेंट है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2। तो हमारा पहला सवाल, कैन यू लर्न पेशेंस व्हेन यू विल स्पेंड आवर्स इन ओपीडी विद अ फ्यू पेशेंट। शुरुआत में ओपीडी में आप बैठे रहोगे विदाउट पेशेंट, घंटों बैठे रहोगे, आप पेशेंट का वेट करोगे, लेकिन पेशेंट नहीं आएगा तो फ्रस्ट्रेशन होगा। क्या आप तब भी तैयारी जारी रखोगे, आपकी मेहनत जारी रखोगे बिना रिजल्ट के? बिकॉज एवरीथिंग टेक टाइम्स। सो हमारा नेक्स्ट सवाल है जो हमारा 12th क्वेश्चन है, आर यू ओके विद नॉट हैविंग द टैग ऑफ डॉक्टर इंस्टेंटली रिकॉग्नाइज बाय एवरीवन। लोग डॉक्टर बोलेंगे, फिर पूछेंगे एमबीबीएस किया। क्या आप बार बार एक ही सवाल को या आप खुद को एक्सप्लेन करने के लिए रेडी हो, क्योंकि थोड़ा सा ये क्वेश्चन अनोइंग है। तो बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन, कैन यू स्टिल स्टैंड टॉल व्हेन पीपल से एमबीबीएस में मिला क्या। सबसे पेनफुल कमेंट होता है हर स्टूडेंट के लिए। अगर ये सुनकर आपका फेस झुकता है हर बार ये सुनकर, तो आपको फिर सोचना चाहिए व्हाई आई एम हियर। कॉन्फिडेंस अंदर से आएगा, और जब आप ये कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप अंदर से बीएमएस को एक्सेप्ट करोगे और आप ये समझोगे कि बीएमएस एक कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, ये हमने चूज़ किया था। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 क्वेश्चन, आर यू मेंटली स्ट्रॉन्ग टू फेस द इंटरनल पॉलिटिक्स एंड आउटडेटेड कॉलेज सिस्टम। क्योंकि कुछ कॉलेजेस में पॉलिटिक्स और आउटडेटेड सिस्टम ये है, और लैक ऑफ मेंटरशिप भी कॉमन है मतलब बहुत से कॉलेज में। क्या फिर भी इन चीज़ों से बिना डिस्ट्रैक्ट हुए अपना फोकस रख पाओगे, खुद आगे बढ़ोगे, क्योंकि एवरीथिंग इन द एंड डिपेंड्स ऑन यू। तो बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा 15 क्वेश्चन, कैन यू सर्व पेशेंट इन रूरल एरिया वेयर आयुर्वेदा इज नीडेड द मोस्ट बट ऑफन इग्नोर्ड। तो इसका मतलब ये है कि विलेजेस में हो गया, जैसे कम रिसोर्स होते हैं, लेकिन वहाँ पर जैसे रिस्पेक्ट भी कम मिलेगी क्योंकि इतना रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलेगा, लेकिन वहाँ पे ज़रूरत भी सबसे ज़्यादा होती है। क्या आप सर्विस को और पैसों को दोनों को बैलेंस कर पाओगे, दोनों को अलग रख पाओगे। सो बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 16 क्वेश्चन, विल यू स्टे कमिटेड इवन व्हेन इनकम डजंट मैच द एफर्ट्स इन अर्ली ईयर्स। शुरुआत में इनकम कम होगी, पेशेंट धीरे आएंगे, खर्चा ज़्यादा लगेगा, तब क्या आप हार ना मान के अपनी फाउंडेशन बिल्ड करते रहोगे? क्या आप उतनी ही मेहनत जारी रखोगे? तो बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू फाइंड पीस इन अ प्रोग्रेस इवन व्हेन एमबीबीएस स्टूडेंट्स सीम अहेड ऑफ यू। एमबीबीएस वाले शायद पहले पीजी कर ले, वो आपसे आगे लगे, हॉस्पिटल में पहले सेटल हो जाए, और आप अभी भी पंचकर्मा सीख रहे होगे। विल यू स्टिल फील ओके विद द फैक्ट दैट with your own slower but purposeful journey, क्योंकि everything take times, you know। जब आप ऐसे एमबीबीएस वालों को आगे बढ़ते देखोगे तो आपको कभी मतलब फील तो होगा ही कि आपको अपने पाथ पे डाउट होगा। तो क्या आप तभी भी खुद को रिमाइंड करा पाओगे कि हमने ये क्यों चूज़ किया था, हमने बीएमएस डॉक्टर क्यों बनना चूज़ किया था? क्योंकि आपको डेली रिमाइंडर मोटिवेशन लगेगा ही। बात पे अपने रिग्रेट भी नहीं हो सकता है, क्योंकि आपने ये खुद चूज़ किया था, आप जानते हैं कि आप यहाँ क्यों आए थे। और ये तभी होगा क्योंकि जब अंदर से आपको कॉन्फिडेंस होगा, आप रिग्रेट करके नहीं, बीएमएस को सेकंड ऑप्शन ना मानकर आप खुद ऐसे एक जर्नी बनाकर आप इसे चूज़ करते हैं, क्योंकि आपने बीएमएस को उतना जान लिया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल यू स्टिल बिलीव इन आयुर्वेदा व्हेन पीपल मॉक इट एज अ घरेलू नुस्खे। बहुत से लोग आयुर्वेदा को लाइटली लेते हैं और उसे घरेलू नुस्खे के साथ कंपेयर करते हैं, कहते हैं कि ये बस हल्दी का दूध पिला दो। जब कोई मजाक उड़ाए तो क्या आप और अंडर एस्टिमेट करे तो क्या आप बिना शेम के अंदर से हिल जाओगे, या फिर खुद में उतना विश्वास रखोगे, आयुर्वेदा पर विश्वास रखोगे, अपनी बीएमएस जर्नी पर विश्वास रखोगे। तो बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 सवाल, Are you ready to explain what BMS is at every wedding, party and even a train journey? हर जगह लोग पूछेंगे, ओह एमबीबीएस नहीं किया, तब क्या आप वहाँ पे कामली उनको समझा पाओगे कि व्हाट इज़ बीएमएस? क्या आप हर जगह ये समझाने के लिए रेडी हो, क्योंकि आपको करना तो होगा। सो आर यू रेडी फॉर द लाइफ ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर सेशन? हमारे अगले सवाल की तरफ, जो इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा, हमारा 20th क्वेश्चन, stay curious and motivated when no one claps for your knowledge. Harsh but true, क्योंकि लोग थोड़ा अप्रिशिएट कम ही करेंगे। कैन यू स्टिल कंटिन्यू लर्निंग जस्ट बिकॉज यू लव इट एंड यू जस्ट डोंट नीड अ वैलिडेशन बिकॉज यू रियली डोंट नीड इट।
आप जानते हैं हर लोगों को हमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमने खुद चीज़ किया है तो हमें रिग्रेट नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, अब आपने सुन लिए होंगे वो पूरे 20 सवाल जो हर उस स्टूडेंट को पूछने चाहिए जो BMS को चूज़ करना चाहते हैं, ना सिर्फ एक डिग्री के तौर पर बल्कि एक लाइफ लाइन जर्नी के तौर पर। और अगर आपने ऑनेस्टली इन सवालों के जवाब दे चुके होंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि अब आपको क्लियर हो चुका होगा अपने फैसले को लेकर, क्योंकि BMS करना है या नहीं ये अब किसी और के कहने पर नहीं बल्कि खुद की सोच पर डिपेंड करता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना। कमेंट में ज़रूर बताना क्या आपको अभी भी BMS करने पर डाउट है, क्या आप अभी भी BMS करना चाहते हो या नहीं, क्योंकि BMS सिर्फ एक डिग्री नहीं है, एक डिसीजन है जिसका रिग्रेट या रिवॉर्ड कम्प्लीटली आपकी सोच पर डिपेंड करता है। और अगर आप किसी ऐसे फ्रेंड को जानते हो जो कंफ्यूज है BMS को लेकर तो इस वीडियो को उसके साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि शायद वो भी अपने करियर का बिगेस्ट डिसीजन पर क्लैरिटी पा ले। तो मैं हूँ आपकी चैताली, मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक्स के साथ। टिल देन सोचो समझो और तभी फैसला लो, क्योंकि करियर एक डील है, जोक नहीं। थैंक यू, बाय बाय।